मंगा सिंह जी, आप कब से संघर्ष कर रहे हैं इस गुप्त ठिकाने को यादगार बनाने के अनिल जी, हम लगभग 8-10 सालों से ये संघर्ष है ਜਿਹੜਾ जारी रख रहे हैं। लिए? यहाँ पर जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उनके जो साथी लोग थे जो शहीद हुए, जिनको काले पानी की सजाएं हुई, जिनको उम्र कैद की लंबी सजाएं हुई, जी, वो क्रांतिकारी जिसमें चंद्रशेखर आजाद, जिसमें डॉक्टर गया प्रसाद, महावीर सिंह, जैगपाल तो सरकारी गवाह बन गए, वो और सुखदेव, खुद भगत सिंह, ये साथी यहाँ 1 साल से लगभग और 10 अगस्त 1928 से लेकर 1929 तक यहाँ पर रहते रहे। ये ठिकाना उनकी पार्टी क्रांतिकारी पार्टी HSRA, उनका जो मेन हेडक्वार्टर था पंजाब का, इसको उन्होंने गुप्त सरगर्मियों के लिए चुना था क्योंकि उनकी पार्टी जो अंडरग्राउंड थी वो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना चाहते थे। अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद स्ट्रगल के द्वारा जो उनको देश से बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए उनको यहाँ पर गुप्त सरगर्मियाँ चलाने की जरूरत थी। तो ये ठिकाना जो लगातार नजायज कब्जे के अधीन है, हम पिछले 8-10 सालों से इसे बचाने के लिए लगे हुए हैं और यहाँ फिरोजपुर DC दफ्तर के सामने पक्का मोर्चा जो 26 तारीख से लगातार चल रहा है। मंगा जी, ये गुप्त ठिकाना जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है जिसे आप इसे यादगार बनाना चाहते हैं? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई है इतिहास में। किस प्रकार? सबसे बड़ी घटना कौन सी है? सबसे बड़ी घटना इतिहास में ये है कि सैंडर्स जो कत्ल कांड हुआ, जिसमें भगत सिंह को फांसी हुई है, सुखदेव को फांसी हुई है, राजगुरु को फांसी हुई है, उसकी प्लानिंग है जो सारी की सारी प्लानिंग फिरोजपुर के इस गुप्त ठिकाने पर की गई है। ये बात जैगपाल अपनी सरकारी जो उनको गवाह बनाया गया उसमें अपनी गवाही में कहता है। यहाँ पर जो भगत सिंह का पिस्टल था 168896 जो उनका नंबर है पिस्टल का, जो आज भी BSF की छावनी में पड़ा है, वो पिस्टल जैगपाल ने भगत सिंह के जो रहते थे उनके सराहने जो वो पिस्टल देखा गया, उसने पिस्टल देखा और ये भी अपनी स्टेटमेंट में नोट करवाया कि ये पिस्टल जिससे सैंडर्स को मारा गया तो ये भगत सिंह को के पास मैंने फिरोजपुर इसी ठिकाने पर देखा। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने निशानेबाजी सीखी, एयर पिस्टल लेकर आए लाहौर से। यहाँ पर तो थोड़ा समय पहले निशान रहे हैं, जो कब्जादारी है उन्होंने सीमेंट से वो निशान मिटाने की कोशिश की गई है, आज तक जड़े सीमेंट के निशान पड़े रहे हैं। और वहाँ पर तीन जो अंग्रेजों के मैजिस्ट्रेट लेवल के जो ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये नोट करवाया कि ये लोग यहाँ पर रहते हुए। भगत सिंह ने अपनी पगड़ी उतार के अंग्रेजी टोपी कब पहनी और क्यों पहनी? इस गुप्त ठिकाने से उसका क्या लिंक है? देखो, जब उन्होंने लाहौर में अपना बिहार में एक सरकारी खजाने पर लूट करनी थी, क्योंकि उनकी पार्टी को पैसा चाहिए था इनकलाब के लिए, उनकी पार्टी को जो हथियार चाहिए था, इसके लिए वो उन्होंने नोट किया कि बिहार में जो सरकारी संपत्ति है, जो अंग्रेजों का खजाना जा रहा है, उसको हम लूट लेंगे। लेकिन बिहार वाले साथियों ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं, आप पगड़ीदारी हैं और आप दाढ़ी केस रखते हैं, जो कि बिहार में हमारा कल्चर नहीं है, आप बिहार में जाओगे तो पकड़े जाओगे। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट होने के लिए, अंडरग्राउंड होने के लिए अपना जो स्टाइल था वो बदला। वो ये बात के धारणी थे कि मैं सिक्खी के बंद कटवाने का कायल हूँ। अगर मैं आज तो केस कटवाए हैं, अगर मेरे को गर्दन भी कटवानी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। भगत सिंह पीछे हटा भी नहीं। यदि आपका कहने का ये मतलब है कि शहीद आजम भगत सिंह ने इस गुप्त ठिकाने में अपनी केस और दाढ़ी काटी और यहाँ पर अंग्रेजी स्टाइल में टोपी पहनकर डकैती के लिए, जो खजाने के लिए बिहार गए। जी, हमारे साथ SDM ने दो मीटिंगें की हैं जी। उन्होंने बोला कि हम यहाँ कमेटी बना रहे हैं, कोई आपको भी इसमें शामिल करेंगे, जिसमें ट्रस्टी होंगे, आप होंगे और गवर्नमेंट के कुछ जो ऑफिशियल ऑफिसर होंगे। तो उन्होंने कल जो हमारे साथ संपर्क किया था, आज तो कोई अभी तक प्रशासन से कोई सुझाव, कोई जो हमें प्रस्ताव नहीं आया। ये फैसला किया हुआ है कि हम आज अपने शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए, जो उनकी यादगार बनी हुई है तूड़ी बाजार में, वहां तक पैदल मार्च करके। कहाँ से लोग आए हैं आपके साथ? आज पूरे पंजाब से जड़े लोग पहुंचे हुए हैं, मुक्तसर से आए हैं, फाजिलका से आए हैं, बठिंडा से नौजवान विद्यार्थी आए हुए हैं, संगरूर से आए हुए हैं, मलेरकोटला से आए हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे साथी लुधियाना से आए हुए हैं, जलंधर से आए हुए हैं, यहाँ फरीदकोट से भी आए हुए हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से जहाँ लोग पहुँच रहे हैं। मंगा जी, आपने धरना लगाया हुआ है, पक्का धरना लगाया,
जी मौसम भी खराब हो रहा है, जी आपको तमाम दिक्कतें आ रही हैं। जी। इसके लिए कोई फिरोजपुर की कोई संस्था या कोई ऐसी संस्था आई कि आपकी मदद के लिए? देखो फिरोजपुर की जो काफी लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। उन्होंने हमारे चाय का भी प्रबंध किया हुआ है, वो लगातार चाय लेकर आ रहे हैं। हमें ऑफर किया हुआ है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको पानी चाहिए, आपको किसी तरह की रसद की जरूरत हो तो हमें बताना। इंडिविजुअल तो हमारे साथ बहुत सारे लोग लिंक कर रहे हैं, लेकिन किसी उस तरह की संस्था ने या जत्थेबंदियां ने हमारे साथ ऐसा अब तक कोई संपर्क नहीं किया। देखो हम ये मानते हैं कि उनको सभी लोग अपने अपने स्टाइल से याद करते हैं। हमें ये लगता है कि उनकी विचारधारा को आगे लाने के लिए वो जो समाज का सपना उन्होंने देखा, जो यहाँ पर वो बनाना चाहते थे, यहाँ पर जो मेहनतकश लोग हैं, किरती लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, उनका जो राज स्थापित करना चाहते थे वो नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ पर जो पूंजीपति है, जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं, उनका राज चल रहा है। गरीब दिनों दिन और गरीब हो रहा है, अमीर दिनों दिन और अमीर हो रहा है। और ये भगत सिंह ने कहा था कि जदों तक मनुख हथों मनुख दी लुट खत्म नहीं होती, हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी शहीद भगत सिंह का नारा लेके आई, क्या इसने कोई काम किया शहीदों के लिए? आम आदमी पार्टी ने शहीदों का खूब नाम जो यूज किया, यूज करके उन्होंने जो कुर्सी प्राप्त की, उन्होंने सत्ता प्राप्त की। उन्होंने तो खटखट कला में सौ चुक समागम भी किया। उन्होंने भगत सिंह के नाम पर यह भी कहा कि दफ्तरों में तस्वीरें लाई जाएगी बाबा साहब की और अम्बेडकर साहब अपना भगत सिंह की। तो उन्होंने काम ये किया कि सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया भगत सिंह के नाम पर, और भगत सिंह के नाम पर वोट इकट्ठे किए। जब उनको वोट मिल चुके हैं, वो सत्ता पे काबिज हो बैठे हैं, तो आप देखिए कि जो सरकार ये कहती रही कि भगत सिंह की सरकार हूँ, वो सरकार भी अब पीछे हट चुकी है। इसके लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, कोई फंड जारी नहीं किया, कोई ऑफिशियल मीटिंग गवर्नमेंट के जो लेवल पर है हमारे साथ कोई मीटिंग जो नहीं की गई। मंगा जी, आपको मालूम है कि नवजोत सिद्धू ने भी घोषणा की थी कि मैं इस गुप्त ठिकाने के लिए 10 लाख अपने निजी खाते में से दूंगा। जी मुझे पता है, वो मैंने स्टेटमेंट भी हमारे पास है। जब वो सैर सपाटा मंत्री बने हैं तो उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि मैं सरकारी जो लेवल पे भी ये फंड जारी करूंगा और मैं इंडिविजुअल भी 10 लाख रुपया दूंगा। लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट भी उनकी अखबारों में ही रह गई, उन्होंने भी अपने रहते हुए भी कुछ जारी नहीं किया। आप भी तो वो पंजाब में ही रह रहे हैं ना, आप भी तो वो मांग उठा सकते हैं ना। उन्होंने एक बार ऐलान कर दिया, वो भी भूल गए। यानी कि वो भी शहीदों का नाम लेके इस्तेमाल जी वो भी इस्तेमाल करते रहे। हमें तो ये लगता है कि सभी उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब तक उनकी विचारधारा को स्थापित करने के लिए संघर्ष चलता रहेगा, जब तक लोग लड़ते रहेंगे, ये अपना दावा ठोकेंगे कि भगत सिंह हमारा है, भगत सिंह मजदूरों का है, भगत सिंह नौजवानों का है, भगत सिंह विद्यार्थियों का है, भगत सिंह किसानों का है। और हुकूमतें हमेशा ही ऐसा करती आई है कि जिनका नाम बड़ा बन जाता है तो उनका नाम फिर वो यूज करते हैं। आज आप देखोगे कि हुसैनी वाला पे भी जो लोग जाएंगे हार डालेंगे, आज खटखट कला में भी लोग जाएंगे। ये बहुत सारियां रंग बिरंगियां जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इनके नेता भी जाएंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ पर नहीं आएगा कोई। मंगा जी, 2015 में इस इमारत को बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। वो नोटिफिकेशन सिर्फ एक दिखावा था, ये क्या था? देखिए हमें तो ये लगता है कि नोटिफिकेशन लोगों के दबाव के कारण जो जारी करना पड़ा, क्योंकि राकेश कुमार जी जिन्होंने इस ठिकाने की खोज की है, वो बहुत लंबे समय से ये मांग उठा रहे हैं। फिरोजपुर से भी बहुत सारे लोग मांग उठा रहे हैं, और हमारा संगठन नौजवान भारत सभा लगभग 10 सालों से 8 सालों से ये संघर्ष कर रहा है। इसके दबाव पर इन्होंने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही। डिक्लेयर तो कर दिया कि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, पर उसके आगे बात नहीं बढ़ रही। ये फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने जारी किया, वो करना पड़ा क्योंकि लोगों का संघर्ष बहुत बड़ा था, लोगों की मांग बहुत बड़ी थी, इसीलिए उनको दबाव के कारण ये नोटिफिकेशन जारी करना। अब जो आपने पक्का धरना लगाया, क्या ये धरना तभी उठेगा जब ये यादगार बनेगी? हमारी कोशिश यही है कि हम तभी तक बैठे रहें जब तक कोई इसका हल नहीं निकलता, जब प्रशासन आश्वासन नहीं देता, जब प्रशासन कोई बात नहीं चलाता, जब कोई ठोस हल इसका नहीं निकालता, तब तक हमारा धरना यहाँ पर जारी रहेगा।